वेलकम टू डे 9 ऑफ मेकिंग योर फर्स्ट 100 वर्स्ट वीडियोस। आज की वीडियो में मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नहीं बात करने वाला हूँ। टुडे आई जस्ट शेयर सम थिंग्स व्हिच वाज गोइंग इन माय लाइफ एंड आई एम स्टिल फिगरिंग आउट, एंड उन चीजों के ऊपर मेरे कुछ इंटरप्रिटेशंस। यू कैन कॉल दिस वीडियो अ काइंड ऑफ सेल्फ एनालिसिस वीडियो। फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर दैट समटाइम्स आई फील मैच्योरिटी इज अ कर्स। यस, लेट्स सी व्हाई आई एम सेइंग दिस। एट प्रेजेंट जब मैं अपने एज ग्रुप के बच्चों को इंटरनेट पे देखता हूँ, दे आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। किसी ने स्टार्टअप खोल रखा है, किसी ने लाखों कमा रखा है, किसी ने करोड़ों कमा रहा है ओनली एट द एज ऑफ 15, 16 और 17। और जब मैं उनकी इंटरव्यूज देखता हूँ, उनके स्टोरीज सुनता हूँ, उनकी जर्नी के बारे में सुनता हूँ, then मैं उन लोगों से रिलेट कर पाता हूँ और सोचता हूँ कि यार आज से 4-5 साल पहले मैंने भी तो ये ड्रीम देखा था। फिर आखिर ऐसा क्या है कि वो बहुत आगे पहुंच गए और मैं अभी यहीं का यहीं रह गया। तो उस वक्त जो मुझे एक मेन डिफरेंस दिखता है वो है कि उन्होंने एक्शन लिया और मैंने एक्शन नहीं लिया। बट लेट्स डिग डीपर। अब ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि उन्होंने एक्शन लिया और मैंने एक्शन नहीं लिया। और इसी पॉइंट पे वो चीज आती है दैट मैच्योरिटी इज अ कर्स। दरअसल बात यह है कि बचपन से ही ना मैं काफी समझदार टाइप का बच्चा रहा हूँ। ऐसा बच्चा जो किसी भी कंसेप्चुअल चीज को बहुत इजीली ग्रैस्प कर लेता है, बहुत इजीली समझ जाता है, और सोशली भी मैं काफी ज्यादा समझदार था। वेल, इस चीज की वजह से मैंने अपने लाइफ में दो डिसएडवांटेजेस फेस किए हैं। वन इज सोशल एंड वन इज पर्सनल। सोशल के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, बिकॉज अगर मैं बात किया तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाने वाला है। आज मैं सिर्फ पर्सनल डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करूंगा। सो होता क्या था कि कुछ चीजों में मैं खुद को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील कर लेता था कि उन चीजों को करता ही नहीं था, उन चीजों को एकदम अवॉइड कर लेता था, या फिर उन चीजों को ना करने के लिए कुछ एक्सक्यूजेस बना लेता था। और वो एक्सक्यूजेस इस लेवल के होते थे कि उनको काउंटर करना बड़ा ही मुश्किल रहता था। तो मतलब कि मेरा दिमाग इस लेवल पे पहुंच गया था कि वो किसी भी काम को ना करने के लिए इस लेवल के एक्सक्यूजेस बना लेता था, जिसे मैं खुद भी मना नहीं कर सकता था। मुझे भी लगता था कि हाँ यार, ये चीज क्यों ही करना। इस चीज को मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, पढ़ाई पढ़ाई लिखाई में मैं शुरू से ही टॉपर बच्चा रहा हूँ। तो होता क्या था ना कि मेरे मार्क्स ऐसे ही आ जाते थे। अब इसके वजह से मैं घर आके कभी सेल्फ स्टडी करता ही नहीं था। सेल्फ स्टडी छोड़ो, मैं स्कूल का होमवर्क भी नहीं करता था। मैं घर पे आके सिर्फ खेलते रहता था। होमवर्क कब करता था? जब सुबह जाने के बाद जो एक आधे घंटे का जो पीरियड मिलता था, उस वक्त में जाके स्कूल में जाके होमवर्क किया करता था। और इस पर्टिकुलर चीज के कारण मुझे अभी सफर करना पड़ रहा। अभी हो क्या रहा है कि अभी मेरा बोर्ड्स है, अभी मुझे पढ़ाई बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, बट स्टिल मैं बैठ के सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता। मुझे मालूम ही नहीं है कि सेल्फ स्टडी किया कैसे जाता है। सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि सेल्फ स्टडी किया कैसे जाता है। और इसकी वजह से मैं कभी पढ़ भी नहीं पाता हूँ। बस पढ़ाई के नाम पे मैं इधर लेक्चर्स लिख लेता हूँ या फिर नोट्स बना लेता हूँ। फिर ये तो एक कन्वेंशनल चीज था। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि मैं क्यों एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी ज्यादा पीछे हूँ। फॉर एग्जांपल, स्पीकिंग ऑन स्टेज। अदर बच्चों के साथ दिक्कत क्या होता है कि उनको स्टेज पे फियर होता है, वो स्टेज पे जाने से डर लगता है, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। बट मेरे साथ क्या था ना कि मैंने कभी तक आज तक स्टेज पे नहीं गया था, कभी जाके किसी असेंबली में भी नहीं बोला था। बट मुझे इस पर्टिकुलर चीज में इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था ना, मैं सोचता था कि अरे यार, स्टेज पे ही बोलना है ना, क्यों जाके बोलूं। बट द रियलिटी इज, मुझे बस लगता था कि स्टेज पे जाके बोलना बहुत आसान होता है, इसलिए मैं इन चीजों को अवॉइड करता था। बट द रियलिटी इज कि जब मैंने इस चीज को फेस किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना डिफिकल्ट था। उस दिन इतना बुरा हालत हो गया था कि मैं सोच रहा था कि भाई आज की असेंबली कैंसिल हो जाए, और फॉर्चुनेटली हो भी गई। उस दिन की असेंबली कैंसिल हो गई। बट सच बोलूं तो शायद उस दिन की असेंबली कैंसिल नहीं होनी चाहिए। शायद उस दिन की असेंबली कैंसिल नहीं होती तो मैं अपने फियर को उसी दिन चैलेंज कर पाता और उस फियर को ओवरकम कर पाता। वेल, ये तो एक रीजन था जिसकी वजह से मैं एक्शन नहीं ले पाता था, और वो रीजन था कि मैं कुछ चीजों में इतना ज्यादा खुद को ओवर कॉन्फिडेंट समझता था कि उन चीजों को करता ही नहीं था। अब दूसरे रीजन को समझते हैं, और इस चीज को समझने के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो बात है जब मैं 3-4 क्लास में था, लॉकडाउन के पहले की बात है, और उस वक्त ना मेरे पास स्मार्टफोन का एक्सेस आ गया था। और उस वक्त मैं फोन में क्राफ्टिंग के वीडियोस देखा करता था, या फिर साइंस एक्सपेरिमेंट के वीडियोस देखा करता था। वो वीडियो आते थे ना, 5 मिनट क्राफ्ट या 2 मिनट क्राफ्ट करके, वो वाली वीडियोस देखा करता था। या फिर साइंस एक्सपेरिमेंट में मिस्टर इंडियन हैकर का वीडियो, या फिर कोई भी साइंस प्रोजेक्ट का वीडियो देखा करता था। देखो, इट्स गुड, मैं अच्छी चीज देखा करता था, बट द प्रॉब्लम इज कि मैं सिर्फ देखा करता था। उस वक्त हो क्या गया था ना कि मैं सिर्फ कंजम्पशन का शिकार हो गया था। मैं सिर्फ कंज्यूम करता था, क्रिएट नहीं करता था। और अभी मेरे पीछे रहने का, अपने पर्सनल लाइफ में इतना पीछे रहने का, ये बहुत ही बड़ा रीजन है कि मैंने बस कंज्यूम करना सीख लिया इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग। एंड जब मैंने और डीपली इस चीज को एनालाइज किया, इस चीज को रिकॉल किया कि उस वक्त ऐसा आखिर क्या होता था जिसके वजह से मैं सिर्फ कंज्यूम करता था और क्रिएट नहीं कर
पाता था। तो मैंने ये एनालाइज किया कि उस वक्त होता क्या था कि मैं अगर कोई वीडियो देख रहा हूँ ना, तो उस वीडियो से ज्यादा मैं उसके नीचे वाले वीडियोस को स्क्रॉल करता था। मैं हमेशा उससे एक बेटर ऑप्शन खोजते रहता था। मतलब कि मैं एक परफेक्शन के ट्रैप में फंस चुका था। एंड आई थिंक इस परफेक्शन के ट्रैप में मोस्ट ऑफ द पीपल आज भी फंसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन सिर्फ इसलिए नहीं स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो एक परफेक्ट वीडियो नहीं बना पाते। अब हमने दूसरे रीजन को भी समझ लिया है जहां मैं परफेक्शन की वजह से एक्शन नहीं ले पाता था। अब चलते हैं तीसरे रीजन पे, एंड इस चीज को समझना काफी ईजी है, और वो है ओवर प्लानिंग। मतलब कि मैं सिर्फ प्लान ही करते रह जाता था और एक्शन नहीं ले पाता था। एंड ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज भी काफी लोग सफर करते हैं। इवन इन कंटेंट क्रिएशन बहुत लोग सिर्फ प्लानिंग के फेज में अटके रह जाते हैं। और अपने बिजनेसेस में भी मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि वो सिर्फ प्लान ही करते रह जाते हैं इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन। एंड मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था। मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूं तो मैं 2025 में ही कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता था। बट द प्रॉब्लम इज कि उस वक्त मैं सिर्फ प्लानिंग में ही इतना ज्यादा बिजी हो गया था, मतलब कि खुद को इतना चीजों को इतना ज्यादा ओवर प्लान करता था कि एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता था। वेल, एक्शन नहीं लेने के तो और भी मल्टीपल रीजंस है, बट ये 3 मेन रीजंस थे। एंड आई थिंक दिस 3 रीजंस आर एनफ टू वर्क ऑन इट। एंड सुन आई रियलाइज कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो मैं लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, यहीं का यहीं अटका रह जाऊंगा। इसलिए मैंने खुद के ऊपर सेल्फ एनालिसिस किया, चीजों को समझा, अपनी कमियों को समझा, और फिर उन चीजों पे धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। और प्रेजेंटली आप खुद भी उस चीज का प्रूफ देख सकते हो कि वो इंसान जो कैमरे के सामने आने में बहुत ज्यादा डरता था, वो इंसान आज कैमरे के सामने बैठ के वीडियो बना रहा है। सो आई एम द प्रूफ दैट इफ आई कैन डू देन यू कैन ऑल्सो डू। नाउ लेट मी हेल्प यू कि आप अपने लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। एंड इसका बेस्ट सॉल्यूशन है सेल्फ एनालिसिस। और इस चीज को और भी इजी बनाने के लिए मैं बोलूंगा कि आप अपने साथ एक डायरी रखो, उस डायरी के साथ बातें करो। यस, लिटरली अपने डायरी के साथ बातें करो और अपने डायरी के साथ एकदम ऑनेस्ट हो जाओ। बिलीव मी, सेल्फ एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, स्पेशली अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो। सो अब मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर कर देता हूँ जो आपको खुद के ऊपर सेल्फ एनालिसिस करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले तो अपने डायरी के साथ ऑनेस्ट होना शुरू कर दो। आई नो कि थोड़ा बहुत डर होता है कि भाई अगर कोई और मेरी डायरी देख लेगा तो क्या होगा, इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारी डायरी, उस चीज को सेफ रखने की कोशिश करो। उसे छिपा के रखना चाहते हो छिपा के रखो, बट अपने डायरी के साथ ऑनेस्ट होना शुरू कर दो। और अपने डायरी में बोलूंगा कि मतलब कि एक बेसिक फॉर्मेट यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, अपने डायरी को खोलो, बैठो, उस पर लिखो कि मेरे लाइफ में प्रेजेंटली ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही हैं, और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे सॉल्व करनी ही करनी है एट प्रेजेंट। देखो, पहली बार में ये चीजें बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग लगेंगी, दिमाग एकदम काम नहीं करेगा, बट तुम्हें अपनी डायरी लेकर बैठना है, इन चीजों को लिखना है और खुद को थोड़ा बहुत टाइम देना है। एंड सुन यू विल रियलाइज कि जब तुम डायरी में लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो तुम्हें धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगती है अपनी लाइफ के बारे में। एंड ऐसे ही तुम अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन बट स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देन आई हैव द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट, व्हिच इज दिस चैलेंज, मेकिंग योर फर्स्ट 100 बस्ट वीडियोस। If you want to know more about this, go and watch day 1 of this challenge. So आज का समारोह यहीं समाप्त करते हैं. Till then, keep hustling and keep growing.